This is the syllabus of uh, plus 2 class English. The first lesson is the last lesson. The first chapter is the last lesson. Now about its author. Its author is Alfonso. Its author is Alphonse Daudet, जो कि 1840 से लेके 1897 तक रहे। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। और उनका ये जो लेसन जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये उस समय लिखा गया जबकि देश थे ऑफ फ्रांस और पर्शियन वॉर के। ये हुई 1870 से लेके 1871 तक। तो इस दौरान जो फ्रांस था उसने डिफीट कर दिया, वो डिफीट हुआ बाय पर्शिया, और अब वो पार्ट है ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ये स्टोरी उस समय लिखी गई जब डिस्ट्रिक्ट जो ओलेसा था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस और एंड लॉरेन, ये चला गया था पास्ट इनटू द हैंड ऑफ पर्शिया। और इसने स्कूल की लाइफ को भी इफेक्ट कर दिया था, द स्कूल लाइफ। Thank you. That's all. In next video, we will read about the chapter, the last lesson. Thank you. Hello students. This is of plus 2 class last lesson, and in continuation of the previous chapter, previous part of chapter, this has to be continued from this. My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn any more. मेरा आखिरी फ्रेंच सबक, क्यों मैं लिखना भी अच्छी तरह नहीं जानता। मैं अब ये कभी नहीं सीख पाऊंगा। I must stop there then. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा, और मुझे कितना अफसोस था कि मैं अब अपने सबक नहीं सीख पाऊंगा। For seeking words, egg or going sliding on the shore. सिर्फ पक्षियों के अंडे ढूंढने या झूले पर घसीटने के कारण मैं अब ये सब कुछ नहीं सीख पाऊंगा। My books that seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of saints were old friends now that couldn't give up.
मेरी किताबें जो मुझे एक बोझ लगती थी कुछ समय पहले, बहुत भारी लगती थी उठाने के लिए, मेरी ग्रामर या मेरा संतों का इतिहास अब मेरे पुराने दोस्तों की तरह थे जिन्हें मैं कभी छोड़ नहीं सकता था। मुझे अभी यहाँ रुकना होगा। ओ कितना अफसोसजनक। मैं अपने सबक नहीं सीख पाया पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने के कारण। मेरी किताबें जो कुछ देर पहले बकवास लग रही थी, उठाने में बहुत भारी लग रही थी, मेरी ग्रामर और मेरी संतों का इतिहास मेरे पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थे जिन्हें अब मैं नहीं छोड़ सकूंगा। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler. और वो विचार कि एम हेमल भी मुझसे दूर चला जाएगा, इस विचार ने ही, और मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा, इसने मुझे सब कुछ भुला दिया था, उसके रूलर के बारे में भी और उसके गुस्सैलपन के बारे में भी। और एम हेमल भी इस विचार कि वह दूर जा रहे हैं, मैं उसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, ने मुझे उसके रूलर के बारे में और वो कितना गुस्सैल है ये सब भुला दिया। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू our next paragraph of the chapter, the last lesson of +2 class. It is the next paragraph. Okay, whenever I looked up from writing, I saw M. Hamel sitting motionless. जब भी मैंने अपने लिखते हुए ऊपर को नज़र दौड़ाई तो एम हेमल जो था वो बिना हिले बैठा हुआ था इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, एंड गेजिंग एट वन थिंग देन एट अनदर, और बहुत एक टक लगा के कभी एक चीज़ को देख रहा था, कभी दूसरी चीज़ को देख रहा था। जब भी मैंने लिखते हुए देखा कि एम हेमल गतिविहीन बैठे हैं अपनी कुर्सी पर और लगातार कभी एक चीज़ और कभी दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. जैसे कि वो अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं हर उस चीज़ को जो इस छोटे से स्कूल के कमरे में दिखती थी। फैंसी फॉर 40 years, जो कि 40 साल की उनकी कल्पनाओं का खुशनुमा कल्पनाएं थी। He had been there in the same place with his garden outside the window. 40 साल से वो यहीं पे थे, इसी जगह पे अपने बगीचे के साथ, जो कि खिड़की के बाहर दिख रहा था। जैसे कि वह अपने दिमाग में जमा लेना चाहते हों कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में हर चीज़ कैसी दिखती है। 40 साल की लुभावनी याद। वह इसी जगह पर खिड़की के बाहर दिखने वाले बगीचे के साथ रहे। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, और उनकी क्लास उनके सामने बिल्कुल इसी तरह। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन बोर्न स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंच जो है वो मुलायम हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होपवाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू रूफ, और जो अखरोट के पेड़ उन्होंने बगीचे में लगाए थे वो लंबे हो गए हैं, और वो बेल जो उन्होंने लगाई थी वो अब लहराती हुई खिड़की से होकर छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कितना दिल टूटा हुआ होगा
इस बेचारे आदमी का इस सब को छोड़ते हुए। अपनी बहन की चहलकदमी की आवाज़ ऊपर कमरे में सुनकर, जो कि ट्रंक पैक कर रही है क्योंकि कल उन्हें इस देश को छोड़ना होगा। इन सभी चीज़ों को छोड़ना उस गरीब आदमी का दिल तोड़ रही होंगी। ऊपर कमरे में उसकी बहन का संदूक पैक करते हुए इधर उधर घूमना, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर +2 क्लास द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ the first lesson in continuation of the previous paragraphs and previous videos of +2 class, the last lesson. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hevel had new copies for us written in a beautiful round hand. ग्रामर के बाद हमने लिखने का सबक सीखा और उस दिन एम हेमल के पास नई कापियाँ थी हमारे लिए, जो कि बहुत सुंदर गोल हाथ से लिखी गई थी। ग्रामर के बाद हमने लिखने का सबक लिया। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, जो कि सुंदर गोल हाथ से लिखी हुई थी। Friends else's, they looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desk. Friends else's वो एक छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे, जो कि हमारी क्लासरूम में उड़ रहे थे और वो लटके हुए थे हमारे डेस्क में एक रॉड के द्वारा, एक डंडे के द्वारा। फ्रांस एल्सेस वो छोटे छोटे झंडों की तरह फहराते हुए क्लास में हर जगह एक डंडे से लटके हुए हमारे डेस्कों के शीर्ष पर लगे हुए दिख रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work, how quiet it was. आपको देखना चाहिए कि कितना हर कोई काम में लगा हुआ था और कितना शांत था। The only sound was scratching of pen over paper. सिर्फ आवाज़ थी पेन के पेपर के ऊपर चलने की। Once some beetle flew in. एक बार एक छोटा कीड़ा अंदर उड़कर आया, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको देखना चाहिए कैसे हर एक काम में लगा हुआ था और सब कितना शांत था। सिर्फ पेपर पर पेन चलाने की आवाज़ थी। एक कीड़ा उड़ता हुआ आया, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if it was French too. एक छोटा सा ध्यान भी नहीं दिया, जो कि इस तरह अपने मछली पकड़ने वाले के ऊपर काम कर रहे हों, और जो कि फ्रेंच है। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो. छत पर जो कबूतर था वो बहुत धीमी आवाज़ में बोला. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, क्या ये इसे भी जर्मन में गुआएंगे, कबूतर को भी. थोड़ा सा भी आवाज़ ध्यान नहीं दिया, जो कि अपनी मछली पकड़ने के हुक का इतना ध्यान देते थे जैसे वह भी फ्रेंच हो. छत पर कबूतर बहुत धीरे से बोला तो मुझे विचार आया कि क्या ये कबूतर से भी जर्मन बुलवाएंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. हेलो फ्रेंड्स, नाउ माय टॉपिक इज अबाउट फर्स्ट लेसन ऑफ द +2 class textbook English Flamingo, and the chapter name is last lesson. In continuation of the previous video, while I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तभी मैंने अपना नाम की पुकार सुनी. It was my turn to recite.
What would I not have to given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without mistake. ये मेरी बारी थी बोलने की. क्या होगा अगर मैं पार्टिसिपल के वो भयानक नियम बिना किसी गलती के ना बोल पाया पूरी तरह से एक साथ, पूरे जोर के साथ और साफ साफ. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मेरे शब्द पहले शब्द ही उलझ गए और मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और सामने देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी. I heard M. Hamel say to me, I once called you little French. You must feel bad enough. See how it is. मैंने M. Hamel को कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें भी काफ़ी बुरा लग रहा होगा. देखो कैसा होता है. Every day we said to ourselves, wow, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, वाह मेरे पास बहुत समय है, मैं कल सीख लूँगा. और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए. That's a great trouble with Elsa's. She put off learning till tomorrow. ये सबसे बड़ी समस्या है एल्सेस के साथ. ये सबसे बड़ी समस्या है एल्सेस के साथ. वे हमेशा सीखने को कल पर टालती है. Now those fellows out there will have the right to say to you. अब वो लोग जो बाहर हैं उनके पास अधिकार है आपको कहने का कि हाउ इज़ इट, ये कैसे है. यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो. येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो ना ही अपनी भाषा लिख सकते हो. अब ये लोग जो बाहर हैं उनके पास ये अधिकार है तुम्हें कहने का, ये कैसे है, तुम दिखावा करते हो फ्रेंचमैन होने का, फिर भी तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम बहुत बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच. You have all a great deal to reproach yourself with. तुम्हारे पास मौका है अपने आप को फिर से देने का या सीखने का. Thank you. Have a nice day. Hello friends. Today my topic for +2 class. The next question is, how did French feel about H. Hamel and school change कि हेमल ने कैसा फील कर रहे थे इस सब के बारे में, स्कूल चेंज के बारे में और एम हेमल के बारे में क्या फील कर रहा था. French was shocked. When M. Hamel told the students
the students about the order from Berlin. About the order from Berlin, and that it was their last French lesson. Their last French lesson. He forgot about his teachers. He forgot about his teachers, ruler, and crankiness, He developed a fondness. He developed a fondness for M. Hamel at the troubling idea of being separated from him forever. He understood the pain and agony his teacher was undergoing. And he became more sympathetic. Sympathetic towards his teacher. His school too now carried a different meaning. His school too carried a different meaning. His books and lessons seemed old friend whom he couldn't give up. He realized with pain and regretted of not being attentive
attentive in his class earlier. Suddenly he felt that the difficult concept has never been difficult. Now this question answer is about the question कि फ्रेंच की फीलिंग्स एम हेमल और स्कूल के साथ के बारे में कैसे चेंज हुई। फ्रेंच जो था वो सदमे में था जब एम हेमल ने बताया स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बर्लिन से आए हुए आदेश के बारे में, एंड दैट इट वाज देयर फर्स्ट लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, वो भूल गया अपने टीचर के डंडे और उसकी पागलपन के बारे में। ही डेवलप्ड ए फॉन्डनेस फॉर एम हेमल, उसने एम हेमल के लिए एक पसंदगी जो थी वो उसमें पैदा हो गई। एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर, जब एक तकलीफ देने वाला विचार उसको आया कि वो उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वाज अंडरगोइंग, वो महसूस कर पाया उस तकलीफ को और दर्द को जो उसके टीचर जिस पे से गुजर रहा था। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर, और अपने अध्यापक की तरफ वो ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण हो गया। हिज स्कूल टू कैरिड ए डिफरेंट मीनिंग, अब उसका स्कूल भी उसके लिए एक अलग मतलब रखता था। हिज बुक एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड, उसकी किताबें और उसके सबक उसे अपने पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थे। whom he couldn't give up, जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। He realized with pain and regretted of not being attentive in his class, उसने महसूस किया ये तकलीफ के साथ और पश्चाताप किया कि वो क्लास में उसने ध्यान नहीं दिया। Earlier, इससे पहले, suddenly he felt, अचानक उसने महसूस किया that the difficult concept has never been difficult, कि मुश्किल कॉन्सेप्ट जो था वो कभी भी उतना मुश्किल नहीं था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।